जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, स्वागत है आपका गुरु जी के अपने चैनल में, गुरु जी सत्संग में। यहाँ हम संगत जी द्वारा भेजे हुए रिटन और रिकॉर्ड फॉर्म में जो भी सत्संग भेजे जाते हैं वो शेयर करते हैं और गुरु जी का गुणगान करते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग हो तो आप हमें भेज सकते हैं। कोशिश करें कि रिटन में भेजें तो हम आपका सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे। अभी हम एक आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। आंटी जी ने रिकॉर्ड फॉर्म में सत्संग भेजा है, उसके बाद हम एक रिटन फॉर्म में सत्संग सुनेंगे। लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर एक पल का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जिस दिन का आप मेरी लाइफ में आए हो, मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई है, शांति है। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था गुरु जी, अब वो भी हट गया है। पता नहीं क्यों अपने आप गुस्सा बहुत आता था, कभी अपने पे दया आती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। अब आपकी कृपा है, आप सत्संग ब्लेस कर रहे हो बहुत ज़्यादा। कल शाम भी आपने एक सत्संग में बुलाया था, बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुए, लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद खाया, जो भी आपने दिया वो बहुत ही अच्छा था। और वहाँ मैं सोच के गई थी कि मुझे कोई ना कोई छोटी सी सेवा मिल जाए, और गुरुजी आपने वहाँ सेवा भी करवाई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करती हूँ उतना ही मुझे गुरुजी और ज़्यादा ब्लेसिंग देते हैं। तो मैं आपको भी यही कहना चाहती हूँ संगत जी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शुक्राना कीजिए, गुरुजी से मांगिए मत, बस शुक्राना कीजिए। आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन शुक्राना है। जैसे लॉक को खोलने के लिए चाबी होती है, मैंने बहुत बार कही है ये बात, क्योंकि मैंने ये सुनी है, पुरानी संगत से सुनी है, तो यही मेरे दिलो दिमाग में बैठ गई है कि लॉक को खोलने के लिए चाबी चाहिए। और हमारी किस्मत को, जो हम सोचते हैं ये हमारी बदकिस्मती है, ये हमारे साथ बुरा हो रहा है, उन सब को काटने के लिए गुरुजी ने एक ही सल्यूशन दिया है, वो है शुक्राना। हर पल में शुक्राना कीजिए। हर पल का शुक्राने का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में चाहे दुख है, चाहे सुख है, आप शुक्राना करते रहिए। क्योंकि जब आप गुरुजी के साथ जुड़ गए हो, चाहे आज जितना मर्जी दुख है, तब भी आपने शुक्राना करना है। गुरुजी आपकी लाइफ में एंटर कर चुके हैं, तो आपका जो दुख है ना वो बहुत जल्दी सुख में बदलने वाला है। इसका आपको यकीन करना पड़ेगा। जो आपको गुरुजी मैसेज देते हैं उन पे ध्यान दीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे साथ तो ये हो रहा है, अंकल जी के साथ मेरा रिश्ता ठीक नहीं है, मेरे बेटे के साथ ये हो रहा है, लेकिन गुरुजी तो मुझे पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। उनका मतलब ये होता है कि पॉजिटिव आपकी लाइफ में होने वाला है। जो गुरुजी ने एक बार बोल दिया वो पत्थर पे लकीर होती है। संगत जी, हजारों ही वीडियो एक दिन में गुरुजी से रिलेटेड अपलोड होती हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, लेकिन आपके पास 2, 4, 5 वीडियो आती है, वही आती हैं जो गुरुजी भेजते हैं। ये आपको यकीन करना होगा। तो आप सत्संग सुनिए, यकीन कीजिए, हर पल गुरुजी का शुक्राना कीजिए। एक संगत जी का मेरे को रोज़ वीडियोस आते हैं शुक्राना के, और लिख के भेजते हैं मेरे को, शुक्राना आंटी जी, शुक्राना आंटी जी। तो मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ, मैंने बात भी की थी, लेकिन मैं आज भी बोलना चाहती हूँ कि आपने शुक्राना मेरे को नहीं करना है, आपने शुक्राना गुरुजी को भेजना है। वो लिख के भेजिए और रिकॉर्ड फॉर्म में 1-2 मिनट 3 मिनट का भेजिए। वो बोल के भेजिए गुरुजी से बात करते हुए कि शुक्राना गुरुजी, आपने ये किया, आपने वो किया। शुक्राना आपने गुरुजी का करना है, मेरा नहीं करना। गुरुजी ने करना है जो करना है, मैंने कुछ नहीं करना संगत जी। गुरुजी आपको हर पल की ब्लेसिंग दे। बस मैं दुआ करती हूँ कि जो भी मेरे को सत्संग भेजते हैं, गुरुजी उनको इतनी खुशियाँ दे
कि उनको यकीन आ जाए कि गुरुजी परम शक्ति हैं, रूहानी शक्ति हैं, सदाशिव हैं। संगत जी, अब हम सुनते हैं एक आंटी जी का सत्संग पूरा सुने और वीडियो अच्छी लगे तो इसको आगे शेयर करें। थैंक यू, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरे और मेरे बच्चों की तरफ से लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि नमन आपके चरणों में गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आज एकादशी का व्रत है। आपका मैसेज आया था कि तू शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो गुरुजी, आपकी कृपा हर पल मेरे और मेरे बच्चों पर बनी रहे, मेरे मम्मी पापा पर, मेरी छोटी बहन पर। इसके लिए आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी। कल शाम को मैं अपने मम्मी के पास गई थी, तो मैंने देखा कि मम्मी के गेट के पास कोई बड़ा सा गेट है, तो साइड किनारे जहाँ पे पड़ोसी का घर है, जो मतलब बहुत निगेटिव थॉट वाले हैं, उनके बगल में कोई मरा हुआ खरगोश या चूहा बहुत बेकार तरह से, वो दिखने में लग रहा था जैसे कुछ अलग तरीके का वो रखा हुआ था। तो उसको पानी डाल के वहाँ से हटाया गया। गुरुजी हमेशा सपने तो आप दिखाते ही हैं अगल बगल के लोगों को कि वो आज कौन सा क्या काम किए, कौन सा कांड किए। तो गुरुजी, वो सब आपके चरणों में समर्पित है। आप ही देखो उन लोग का, आप ही उन्हीं का गंदा कर्म उन्हीं को लौटाओ, और हमें अपने चरणों में शरण दिए गुरुजी। इसके लिए आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी। अगर आप मेरी ज़िंदगी को नहीं थामते, नहीं देखते, तो शायद मैं इस समय बैठ के आपका सत्संग नहीं करती, क्योंकि जिस तरह से मैं फंसी थी, जिस तरह से मेरी ज़िंदगी की नाव फंस गई थी, उस तरह गुरुजी आपका और बाबा जी का ज़िंदगी में आना एक चमत्कार की तरह है। वरना मैं आज कहाँ से कहाँ होती मुझे नहीं पता है गुरुजी। जब आंख बंद करके उन लोगों की करतूतें, उन लोगों की बातें और अपना सब कुछ याद आता है गुरुजी, तो मैं पूरा तरह से डर जाती हूँ। तो प्लीज़ गुरुजी, इस जन्म में तो बहुत लेट से मैंने आपके चरणों में स्थान पाया, लेकिन अगर फिर आगे जन्म हो इंसान को गुरुजी, तो प्लीज़ गुरुजी, जब आंखें खुले तभी अपने चरणों में ले लीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, ये शुक्राना सत्संग मेरे बच्चों की तरफ से है। मेरे बच्चों का एग्ज़ाम था सेकेंड सेमेस्टर का गुरुजी। उस दौरान उनका तबीयत भी ठीक नहीं था, मेरे मम्मी पापा का भी तबीयत ठीक नहीं था, और मेरे पति अंकल को आप जानते ही हैं गुरुजी, हमेशा निगेटिव बात, गाली गलौज जहाँ रखते हैं वहाँ से हटा देने की, जाओ अपने बाप के घर। तो गुरुजी, उस दौरान मैं अपने बच्चों को लेके माँ के पास चली गई, तो वहाँ थोड़ा उनका पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया गुरुजी। एग्ज़ाम था, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी प्लीज़ गुरुजी हमें पास करा दीजिए। गुरुजी अभी छोटे क्लास में है, लेकिन टीचर लोगों ने क्वेश्चन थोड़ा हार्ड सेट कर दिया था, तो बच्चों ने आके बोला कि मम बहुत हार्ड था। हम कहे गुरुजी से कहो बेटा किसी तरह वो हमारी इस परीक्षा को पास करा देंगे, अगले में तैयारी करना। गुरुजी, आपकी कृपा अपरंपार है। रिजल्ट आया, बच्चों ने 86 तक 89% तक स्कोर गेन किए थे गुरुजी। इसके लिए आपका लख लख बार शुक्राना। लेकिन मैथ में गुरुजी उनका मार्क्स कम आ गया, जीके में कम आ गया, तो इसके लिए कोई बात नहीं गुरुजी, फिर से मैं अपने बच्चों के साथ उनके लिए मेहनत करूंगी। लेकिन आप हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें गुरुजी। तो मेरी बच्चों की तरफ से आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, बस आप मेरे मम्मी डैडी को अच्छे रखिए, उनका स्वास्थ्य ठीक रखिए। आपके चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि वो लोग जब तक जिए अपने से ही सब करें, अपने से ही सब काम करें, क्योंकि मेरी मम्मी को अपने से सब काम करना बहुत अच्छा लगता है। वो कहती हैं कि मुझे बैठना पसंद नहीं है। वो जॉब में थी गुरुजी, रिटायर कर गई हैं, तो उनको बैठना पसंद नहीं है, धीरे धीरे ही सही अपना काम करती हैं। वही थोड़ा हर्निया का प्रॉब्लम हो गया है, तो वो गुरुजी आप ही संभालना। डैडी भी जॉब में थे, वो भी कहते हैं मुझे अपना काम करना अच्छा लगता है। तो
मेरे डैडी को तो उनके भाइयों ने आईसीयू तक पहुंचा दिया सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। और मेरे हस्बैंड ही हमेशा निगेटिव ही रहते हैं मेरे गार्जियन को, मेरी सिस्टर सबको लेके। तो वो सब आप देखना गुरुजी, वो सब आप देखना, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। अभी मैं बोली बच्चों का लंच दे आने के लिए, गुरुजी इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। अड़ोस पड़ोस के लोग हमेशा अलर्ट रहते हैं गुरुजी। मैंने कहा लंच दे, ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चे अगर लंच नहीं खाएंगे तो यह हो जाएगा, मतलब निगेटिव तरह से बातें। मेरे बच्चे का साइकिल उठा कर उन्होंने पटक दिया। मैं रोने लगी, मेरी आंखों में आंसू आकर। नाटक करती हो, नौटंकी करती हो, बैठी रहती हो घर में, खाती रहती हो, कोई काम तो है नहीं। गुरुजी आज एकादशी का व्रत है, आपके स्वरूप के सामने बैठ के मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी लाइफ में सब गंदे काम करते हैं, इनके भाई भाभियाँ सिखाती हैं और आके मुझ पर ब्लेम करते हैं कि तुम्हारे कारण हो रहा है। छी छी, तुम्हें पड़ोसी लोग ऐसे वैसे कहते हैं। गुरुजी कैसे कोई कुछ कह देगा? सब कुछ तो ये सुनाते हैं, ये गाली देते हैं, ये गंदी बातें बोलते हैं। तो गुरुजी प्लीज़ मेरी इज्जत बनाए रखिएगा गुरुजी। आप तो सब जानते हैं, बहुत बोल के बहुत निगेटिव बातें गाली दे के ले गए हैं गुरुजी लंच को। अगल बगल की पड़ोस जो थी वो अपने विंडो पे हमेशा अलर्ट रहती हैं और एकदम बैठी रहती है, लगता है जैसे कब कुछ सुन लेंगी तो उनको मतलब भला हो जाएगा हमारे घर की निगेटिव बातें। और मेरे हस्बैंड जानते हैं, हम कहते हैं सुनेंगे लोग तो क्या, हाँ हाँ सब कोई तुम्हें जानता है, छी छी। और गुरुजी हंसते हैं और खूब चिल्ला के सुनाते हैं। तो गुरुजी वो उनका कर्म है, तो उनका कर्म उन्हीं को लौटाइए, उन्हीं को लौटाइए उनका कर्म। मुझे गुरुजी शक्ति दीजिए, जैसे मैं उनकी बातें अब सुन रही हूँ और चुपचाप मेरी आँख से आंसू निकल जा रहे हैं, तो मैं सुन लूँ लेकिन मेरे को कमज़ोर मत होने दीजिएगा गुरुजी। मेरी आँख से आंसू ना निकले, भले मैं पीछे में रो लूँगी गुरुजी, लेकिन जब वो कुछ बोले तो मेरे आँख से आंसू ना गिरे। गुरुजी इतनी गंदी गंदी बातें अपने भाभी भतीजों को बोल दिए मेरे बारे में कि उनका भतीजा सबसे अगर कुछ कहती हूँ तो कहता हूँ अंकल जी ऐसे। गुरुजी वो सब आप देखिए, मुझ में अब शक्ति नहीं है गुरुजी, मुझ में अब शक्ति नहीं है गुरुजी कि मैं ऐसे बेकार लोगों को सुनूं देखो। प्लीज़ गुरुजी मुझे ऐसे बेकार लोगों से मुक्त करें, और जो जैसा कर रहा है मेरे ऊपर सब उन्हीं को लौटा दे गुरुजी, उन्हीं को लौटा दे। क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है गुरुजी, वरना जीने का कोई मकसद नहीं है। बस बच्चे गुरुजी हैं, उन्हीं को देख के बार बार जीना पड़ता है। वरना मन में तो कभी कभी ऐसा आता है कि ऐसे जगह भाग जाऊँ या कहीं कुछ ऐसा कर लूँ, लेकिन फिर कहती हूँ गुरुजी कि आपका चरण शरण छोड़ के मैं ये काम क्यों करूँ। इतनी परीक्षा ना लग जाए गुरुजी, मैं एक साधारण इंसान हूँ, मुझसे आपकी इतनी कठिन परीक्षा पास नहीं हो पा रही है गुरुजी। अब तो मुझ पे सहाय होइए, मुझे दिखाइए कि सच में आप हैं, कुछ तो चमत्कार कीजिए गुरुजी। मैं बैठ के कहाँ खाती हूँ गुरुजी, दिन भर काम करती हूँ, प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर रही थी तो उसको भी छुड़वा दिए। इतनी गंदी गंदी बातें बोलते थे, डिप्रेशन में होके जाती थी, रो के जाती थी। चेहरा देख के प्रिंसिपल बोली कि तुम पहले खुद को ठीक करो तब आना। गुरुजी मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, लेकिन जो भी समस्या है गुरुजी आप उसको देख रहे हैं। गुरुजी आज एकादशी का व्रत है, आपको चरणों में कोटि कोटि नमन। अब मैं जा रही हूँ ब्रश स्नान करके भगवान जी को याद करने। गुरुजी सुबह से इतनी निगेटिव बातें सुना दी है उन्होंने कि रोते रोते अभी तक मन पता नहीं कैसा हो गया, लेकिन फिर भी आपके स्वरूप को देख के फिर से काम करने की, जीने की इच्छा हो जाती है। बस मेरे बच्चों के लिए मुझे जिला दीजिए गुरुजी, मुझे शक्ति दे दीजिए, मुझे 2 पैसा की कहीं नौकरी दे दीजिए कि अपने बच्चों को मैं अच्छे से सेट कर लूँ, ताकि कुछ मुझे हो भी तो कोई अफसोस ना हो गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी मुझ पे रहम कीजिए, मेहर कीजिए।
क्योंकि अभी मेरे बच्चे अब बहुत है नादान है, उन्हें दुनिया की उतनी समझ नहीं है। प्लीज गुरुजी मेहर करें, गुरुजी मेहर करें, मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे गुरुजी, मुझ पर अपनी मेहर करें, कृपा करें, मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे गुरुजी। मुझे हारने का, टूटने का कभी भी ख्याल ना है मेरे मन में। मुझे ऐसा हौसला दीजिए कि मैं ऐसा करूं कि जो भी औरत ऐसी ज़िंदगी जी रही है, मुझे देख के वो भी आगे बढ़े। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। बस गुरुजी आपके चरणों में यही गुहार है कि मेरे पति अंकल से मुझको अलग करके और अच्छी ज़िंदगी जीने का मौका दीजिए गुरुजी। अब नहीं, मेरे अंदर सहने की शक्ति नहीं है इनकी ये गंदी आदतें, गंदी बातें और अपने परिवार के साथ मिलके हमेशा नीचा दिखाने की आदतें। प्लीज़ गुरुजी, आप तो देखे ही हैं कि, आप तो जानते ही हैं कि इनका परिवार कैसा है, मैं क्या बोलूं। अब नहीं गुरुजी, अब मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। मेरे कर्म जो थे वो पूरा हो गया है शायद इस आदमी के साथ। मुझे माफ़ करें, माफ़ करें गुरुजी, मुझे माफ़ करें। मुझे बस अपने बच्चों के लिए जीने का शक्ति दीजिए गुरुजी, कि मैं उनको अच्छा रास्ता दिखा सकूं। अच्छे संगत लोगों का साथ दीजिए गुरुजी, जहाँ अच्छे और आगे बढ़ने वाले लोग हों, जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हो, हमेशा दुनिया में आगे बढ़ने की सोचते हो, अच्छी बातें करते हो, वैसे लोगों का साथ दीजिए गुरुजी, वैसे लोगों का साथ दीजिए। जो मेरे बारे में निगेटिव बातें कर रहे हैं यहाँ से वहाँ से जहाँ से, उन सब का नाश आप करें। उन सबकी काली सच्चाई आप समाज के सामने लाए गुरुजी। सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है गुरुजी। आज का शुक्राना सत्संग में यहीं विराम देती हूँ। मुझसे सत्संग शेयर करने में जो भी गलती हुई हो गुरुजी माफ़ कीजिएगा। सारे संगत लोग का कल्याण कीजिएगा, सबके बच्चों का कल्याण कीजिएगा। मेरे बच्चों पर अपनी कृपा, अपनी मेहर हमेशा बनाए रखिएगा गुरुजी। आप ही के भरोसे मैं कहीं आती जाती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ पर कैसे कैसे लोग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर हर महादेव शंभो। थैंक यू आंटी जी, शुक्राना आंटी जी। गुरु जी आप पे ऐसी ही अपनी कृपा बना के रखें और आपको ढेर सारी गुरु जी खुशियाँ दें। अब मैं एक शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी एक आंटी जी की तरफ से। आंटी जी ने हमें रिटन फॉर्म में अपना सत्संग भेजा है। आंटी जी ने व्हाट्सएप पे लिखा है कि मेरे हस्बैंड के साथ काफ़ी लड़ाई हो चुकी है और मेरे हस्बैंड क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं। शुरू से उनका स्वभाव बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है। कुछ दिन पहले उन्होंने मेरे को इतना मारा कि मैंने उनको बिना बताए मैं अपने मायके चली आई। मेरा एक बेटा है वो उनके पास ही है। तो अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से हो चुके हैं। मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं लगती गुरुजी। मेरा बेटा भी उनके पास है, मैं अपने मायके में हूँ। मेरे मायके वाले बोल रहे हैं कि अपने घर चली जा, इस 5 तारीख को अपने घर चली जा। और मैं अगर अपने हस्बैंड को पूछती हूँ तो वो बोलते हैं कि वहीं रह, जब आना होगा तो मैं तेरे को 10 दिन पहले बताऊँगा। तो आंटी जी बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड का मेरे बेटे की जो ट्यूशन वाली टीचर है उनके साथ कोई रिलेशन है। वो यही रिक्वेस्ट करते हैं गुरुजी से कि गुरुजी मेरा बेटा ट्यूशन वहाँ से हट जाए, कुछ ऐसा कीजिए, मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि दीजिए। जो ट्यूशन वाली टीचर के साथ उनका रिश्ता है वो हट जाए, कुछ चमत्कार कीजिए गुरुजी। मेरे घर वाले कहते हैं कि तू चली जा, लेकिन मैं डरती हूँ कि वो इतने गुस्से में है, अब मेरे साथ क्या करेंगे। वो तो नॉर्मल भी मेरे को इतना मारते हैं। मेरा हौसला नहीं पड़ रहा वहाँ जाने का। मैं क्या करूँ, मुझे कोई साइन दीजिए गुरुजी, मैं क्या करूँ।
बार बार आंटी जी का यही मैसेज आता है। और आगे आंटी जी लिखते हैं कि गुरुजी मेरे हस्बैंड का कोई फ़ोन नहीं आया, वो बोलते थे कि मैं तेरे को खुद फ़ोन करूँगा, बुलाऊँगा जब बुलाना होगा, तो अब मैं क्या करूँ गुरुजी? मेरे जाने से पहले 1 हफ़्ते में कोई चमत्कार कीजिए, उनका अपने आप फ़ोन आ जाए या वो लेने आ जाएं और जो भी उनका गलत रिश्ता चल रहा है वो हट जाए गुरुजी। कोई चमत्कार कीजिए, मेरे को कोई साइन दीजिए गुरुजी। आपका शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ दीजिए। ये आंटी जी का शुक्राना सत्संग था। गुरुजी से अरदास थी अपने रिश्ते को लेके। यही दुआ करती हूँ कि आंटी जी, गुरुजी आपकी जल्दी से जल्दी सुने और आपकी लाइफ में जो अंधेरा है वो रोशनी में बदल जाए, खुशियों में बदल जाए। आपका बेटा, हम जानते हैं कि आप अपने बच्चे के बिना कैसे रह रहे हैं। गुरुजी आपसे यही दुआ करते हैं कि आप आंटी जी को उनका बच्चा दिलवाइए और उनके घर में जो भी कमी है, जो भी अंधेरा है, उन सब को दूर कीजिए। आंटी जी की मैरिड लाइफ को ब्लेस कीजिए। उनके जो पति हैं उनको सद्बुद्धि दीजिए। आइए अब हम सुनते हैं एक और आंटी जी का सत्संग। आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड फॉर्म में सत्संग लिख के भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी की शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम थोड़े चरणों च गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की शुक्राना गुरु जी का, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी थोड़े चरणों च, लखां करोड़ां नमन थोनू। सारी संगत नू लख लख प्रणाम, कोटि कोटि नमन। जो आंटी अंकल शेयर करते आ सत्संग, उन्होंने भी लख लख शुक्राना, कोटि कोटि नमन सारी संगत नू। संगत जी कोई भुल चुक हुई होवे तो सत्संग शेयर करदे तो माफ करियो। शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे पापा जी, डुगरी वाले पिता जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी की शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी मेरी बेटी नू कोई जो ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਆ ਬਸ ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੋ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਬਗਾਨੇ ਘਰੇ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜੂ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਸੋ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੋਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि कोटि प्रणाम। मेरी अरदास मंजूर करियो। मैं जो भी अरदास करदी हाँ पापा जी अमृत वेले इस टाइम वेले, ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹਰ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਿਓ। ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕਰਿਓ ਵੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੱਖ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ शुक्राना, पापा जी शुक्राना। जय गुरु जी की शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल पल साथ देने वास्ते, अंग संग रहने वास्ते, मैनू दर्शन देने वास्ते, कदे कबूतर दे रूप च, कदे बटरफ्लाई दे रूप च, कदे जोत च, कदे किवें। पापा जी मैनू महसूस हुंदा है भी मेरा प्यो आ गया, मेरा प्यो घरे बैठा, मेरी सुनाई भी करता। मैं ਸਰੂਪ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੰਦਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹਰ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋटि कोटि प्रणाम ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। जय गुरु जी की शुक्राना गुरु जी का, कोटि कोटि नमन, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ नमन मेरे पापा जी, गुरु जी, संगत जी। शुकराना शुकराना शुकराना, हर पल पल साथ देने वास्ते शुकराना। जो संगत आ, कोई भी आ, किसी ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣੇ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੱਟਿਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। गुरु जी मेरे प्यारे प्यारे पापा जी,
चिड़ी ਜਨੌਰ ਕੀੜਾ ਪਤੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਖਵਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल तो शुक्राना शुक्राना मेरे पापा जी, शुक्राना। जय गुरु जी की। वाह वाह गुरु जी की। धन धन गुरु जी की। सतनाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। शुक्राना आंटी जी, गुरु जी के साथ ऐसे ही आपका साथ बना रहे और गुरु जी आपको ब्लेस करते रहें। अब मैं गुरु जी का जो ये सत्संग है उसको विराम दूंगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ, और आगे शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी। संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, सत्संग अच्छा लगता है, तो आप किसी ज़रूरतमंद को भेजिए जो आपकी वजह से गुरु जी के साथ जुड़ सके और आपको गुरु जी ढेरों खुशियाँ दें, ढेरों ब्लेसिंग दें। अगर कोई संगत किसी ग्रुप में है, कोई भी उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, तो आप उस ग्रुप में इस वीडियो को डालिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुंच सके और हम सबको गुरु जी ब्लेस करें। गुरु जी के शुक्राना सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।